तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कियाना, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये अचानक से यहाँ पर आ जाएंगे। प्राइवेसी, आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ सो ऑकवर्ड। मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद वापस बुला दूँगी, ओके? सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम्हें पता है ना कि मेरी फ्रेंड का घर है, तो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के यहाँ कैसे आ गए? एटलीस्ट उसे इन्फॉर्म कर देते। आई नो वो तुम्हें जानती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कभी भी ऐसे ही उठ के आ जाओगे। वो लड़की है, कोई तुम्हारा मेल फ्रेंड नहीं। गॉट इट? मैं कभी तुम्हारी फ्रेंड्स और तुम्हारे बीच में आई हूँ क्या? नेवर। मैंने तो कभी ऐसे इंटरेस्ट भी नहीं लिया कि तुम कहीं पे हो और मैं वहाँ पे आके घुस जाऊँ। देखो, मैंने क्लियरली बोला था मुझे स्पेस चाहिए। तुम रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते मेरी बाउंड्रीज? हाँ, क्या? देखो, तुमने मुझे कॉल्स किए होंगे, मेरा फ़ोन साइलेंट होगा तो मुझे पता नहीं चला होगा, वो बैग में है। हाँ, और साइलेंट रहता है तो उस वजह से मुझे पता नहीं चला होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। पर मैं तुम्हें बताने वाली थी, एक्चुअली आज मेरा ऑफिस से ही जल्दी ऑफ हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर लेती हूँ। हम अभी निकलने ही वाले थे। हाँ, अभी कुछ देर पहले हमने प्लान किया था जाने का, बट तुम आ गए एकदम से, अचानक से। क्या तुम्हें लगता है मैं कोल्ड हूँ? मे बी हूँ, बिकॉज वार्म रहने का रिजल्ट मुझे पहले ही मिल चुका है। तुम इतनी शांति से क्यों खड़े हो? कुछ बोलना है तो बोलो, या फिर जा सकते हो। तुम्हें आइडिया है डिस्टेंस क्रिएट करना कितना एग्जॉस्टिंग होता है? पर फिर भी करती हूँ, बिकॉज इट्स सेफर। तुम मुझे मिस करते हो या बस अटेंशन चाहिए तुम्हें? डिफरेंस होता है। मैंने कहा कि डिफरेंस होता है अटेंशन चाहने में और जेन्युइनली किसी को मिस करने में। अब आई डोंट नो कि तुम मुझे सच में मिस करते हो या फिर तुम्हें सिर्फ मेरा अटेंशन चाहिए होता है। देखो, नहीं, मैंने तुम्हें कभी अवॉइड नहीं किया, नेवर। लेकिन तुम्हें पता है, जब तुम बिजी होते हो और जब मैं तुमसे बात करने के लिए कहती हूँ, क्या तुम हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहते हो? नहीं ना, कई बार तुम भी बिजी होते हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हें कुछ काम होता है, अर्जेंट होता है, और कई बार इंसान की प्रायोरिटीज़ बदलती हैं टाइम के साथ। उस वक्त हमें अंडरस्टैंडिंग होना पड़ता है। तो तुम भी मेरी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करो। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट हर रिश्ते में ऐसे ही होता है, वरना रिश्ते टूट जाते हैं अगर ज़्यादा पास रहने लगो, ज़्यादा अटैच हो जाओ तो रिश्ते के टूटने और बिगड़ने के चांसेस होते हैं। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। देखो, हम अपने घर पे नहीं है, ओके? जो तुम कुछ भी करते बनोगे, तुम्हें पता है ना कि ये मेरी फ्रेंड का घर है। इट्स नॉट अ प्राइवेट स्पेस जहाँ पे तुम कुछ भी हरकतें करने लगो।
हाँ, क्या? तो मुझे जेन्युइनली मिस कर रहे थे? कितना मिस? ऑल राइट, प्लीज़ इतना पास मत आओ। मैं नहीं चाहती कि तुम देखो मेरी वॉइस के नीचे कितनी वीकनेस है। तुम्हारे इतना क्लोज होना मेरी कंसंट्रेशन बिगाड़ देता है। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं नोटिस नहीं करती जब तुम जानबूझ के मेरी पर्सनल स्पेस तोड़ते हो। तुम इतना पेशेंट क्यों हो? नॉर्मली लोग थक जाते हैं, तुम अभी तक यहीं खड़े हो। तुम जा क्यों नहीं रहे? सच बोलो, मैं डिस्टेंट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं डिस्टेंट इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं अगर नॉर्मल हो गई ना, अगर थोड़ी सी भी वार्म हो गई ना, मैं फिर से तुमसे अटैच हो जाऊंगी। और मुझे डर लगता है कि तुम फिर से केयरलेस हो जाओगे। इसलिए मैं कोल्ड बनती हूँ, इसलिए मैं भाव खाती हूँ और तुम्हें भाव नहीं देती। तुम जा रहे हो, बताओ? नहीं, तुम्हें मुझे विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम हमेशा मेरे रहोगे, और मुझे इस तरह से कोल्ड और वार्म बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस रिश्ते में जितना नज़दीक रहो वो उतनी ही दूरियां क्रिएट करता है इंसानों के बीच। तो इसलिए मैं तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती हूँ। तुम अपनी लाइफ जीने के लिए फ्री हो, जब तुम्हारे पास टाइम हो तब मुझसे बात कर सकते हो, और जब मेरे पास होगा मैं तब। बिहेव योरसेल्फ। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा थोड़ा दूर होके खड़े हो, इतने नज़दीक मत आओ। तुम दूर से भी बात कर सकते हो ना, है ना? अरे मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती अभी, क्योंकि आई हैव अदर प्लान्स। मैंने कहा ना कि मैं अपनी फ्रेंड कियाना के साथ जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ मैं उसके साथ। यस। कहाँ जा रही हूँ, कब तक आऊँगी? देखो, मैं जल्दी आ जाऊँगी, रात से पहले आ जाऊँगी, ठीक है? और तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगी। हम लोग कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, मैं तुम्हें बता दूँगी वापस आके कि हम कहाँ गए थे। यू डोंट नीड टू वरी। और कौन कौन जा रहा है हमारे साथ, अब मैं तुम्हें इतनी डिटेल्स दूँ? बस हम दो ही हैं, मैं और कियाना। ओके? हाँ। तुम्हें हो क्या गया? क्या? तुम कह रहे हो तुम्हें मेरे भाव चाहिए, और मैं ऐसे एक ना करूं? कैसे एक ना करूं? देखो, मैं तुम्हें प्यार से बोलती हूँ, मुझे बस तुमसे थोड़ा स्पेस चाहिए बेबी। ओके? क्योंकि जब तुम मेरे इतने नज़दीक होते हो तो मैं अपना कंट्रोल खो देती हूँ। कंट्रोल
कंट्रोल खो देती हूँ मैं अपना। हाँ, तुम जा रहे हो? नो, रुक जाओ, बस थोड़ी देर और। तुम्हारे ये होना मेरे लिए ऑलरेडी बहुत है। तुम बिना किसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के मुझे ढूंढ के यहाँ पर आ गए। तुमने सिर्फ आइडिया लगाया कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ हो सकती हूँ, और तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। तुम मेरे लिए इतना वरिड थे। तुम्हारी यही हरकतें हमेशा मुझे मेल्ट कर देती है, तुम्हें पता है। हाँ, जब तुम बिना टच किए इतना पास आ जाते हो कि मेरी सांस थोड़ी हैवी हो जाती है। ऐसे मत देखो, ऐसे मत देखो मुझे। तुम्हारा ये लुक मेरी सारी वॉल्स गिरा देता है। मैं स्ट्रॉन्ग एक्ट करती हूँ, पर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। अगर मैं अब थोड़ी सी पिघल जाऊँ, थोड़ी सी मेल्ट हो जाऊँ मैं, अगर मैं तुम्हें अपने पास बैठने दूँ, हाँ, अपने पास बैठने दूँ तुम्हें, तो क्या तुम मुझे लाइटली लेने लगोगे? बताओ, तुम मुझे लाइटली नहीं लोगे ना? What made me feel this? What have you done? ये सवाल मत पूछो मुझसे कि तुमने क्या किया कि मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ। It's just the way I am. It's just the way I feel, I think about relationships. मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा नज़दीकियाँ हो तो दूरियाँ आने का कुछ पता नहीं चलता। कभी भी दूर हो सकता है इंसान। ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ जाएगी तो तुम मुझसे चिढ़ने लगोगे। तुम्हें लगेगा कि हम दोनों के बीच में तो कुछ रहा ही नहीं। I don't think too much, और maybe I do, क्योंकि मैं बहुत केयर करती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ, इसीलिए मैं शायद इतना ज़्यादा सोचती हूँ। और मैं किसी भी रिश्ते में कोई कंट्रोल नहीं चाहती, चाहे वो हम दोनों का ही रिश्ता है। मैं अपने रिश्ते में कोई कंट्रोल नहीं चाहती, कोई पाबंदी नहीं चाहती। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम अपना स्पेस एंजॉय कर सको तो तुम कर सकते हो, और मैं अपना, क्योंकि हम दोनों की दुनिया सिर्फ एक दूसरे तक सीमित तो नहीं है ना। इट्स नॉट लिमिटेड। सो अगर तुम्हें अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना हो या कुछ और करना हो, आई गिव यू स्पेस फॉर दैट, और वही स्पेस मैं चाहती हूँ। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या कहा। क्या? I do love you. I do love you. बस मैं थोड़ा डर जाती हूँ। हाँ, मैं डर जाती हूँ कि
कहीं तुम कहीं तुम मुझे लाइटली या ग्रांटेड ना लेने लगो. So sometimes I act cold. हाँ, ठीक है. तुम कहते हो तो मैं ये बिहेवियर थोड़ा कम कर दूंगी, पर ये मेरे हाथ में नहीं है. मेरे पास आओ थोड़ा और, बस यही. आज मैं डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रही. आज मैं भाव दे रही हूँ. कल फिर कोल्ड हो सकती हूँ, बट आज I'm letting myself feel this. आज मैं तुम्हें फील कर रही हूँ. तुम मेरे नज़दीक आ सकते हो. तुम कितने ज़्यादा इनोसेंट हो. तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझे ढूंढते ढूंढते तुम मेरी फ्रेंड के यहाँ आ गए. लेकिन हमें थोड़ा डिस्टेंस रखना होगा. ओके, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, ताकि हम दोनों की नज़दीकियों में कोई इम्पैक्ट ना पड़े. I do love you, baby. I do love you. So, hello, lovelies. I hope you enjoyed this spicy little ASMR roleplay. If you do, then hit the like button for me. And don't forget to subscribe, as it will help me to come up with more of such intense, spicy, and romantic ASMR roleplays for you. And yeah, don't forget to press the bell icon so you will never ever miss any update from your Whisper Angel. And yeah, cuties, you can also comment down your favorite part in the comment section of this spicy ASMR roleplay. And yeah, much love, stay tuned, and thanks for watching.